बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रास्कुन से मैं हूँ आपका होस्ट एहसन चीमा। नाजरीन, इस बात में कितनी सदाकत है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारों की बजाय वोटर्स अपने मनपसंद उम्मीदवार को ढूंढ रहे हैं। इसका अंदाज़ा पोलिंग डे पर होगा। अगर वाकई ऐसी बात है तो इस दफ़ा टर्न आउट पहले से भी ज्यादा रहेगा। क्या ज्यादा टर्न आउट के लिए पोलिंग अमला तैयार होगा? क्या वोटिंग की शर्रा फी घंटा उतनी ही होगी जितनी मद्देनजर रखकर पोलिंग स्कीम बनाई जाती है? नाज़रीन, अभी से ही तरह तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। खासतौर पर पीटीआई के हलके अपने हामियों को इस चीज से खबरदार कर रहे हैं कि जब भी वो पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट करने जाएं तो अपनी वाबस्तगी छुपा कर दाखिल हों। ये तक कहा जा रहा है कि जब वो पोलिंग स्टेशन में जाएं तो किसी दूसरी सियासी जमात का बैच लगाकर जाएं, वरना शायद इन्हें पोलिंग स्टेशन में दाखिल ही ना होने दिया जाए। नाज़रीन, ऐसी बातें मकबूलियत बढ़ाने के लिए भी की जा सकती हैं, ताहम जिस माहौल में इंतखाबात हो रहे हैं इसमें मनफी अफवाहें भी उठेंगी और प्रोपोगंडे भी होंगे। बहरहाल ये बात तय है कि इस दफा इंतखाबात में अवाम का जोशो खरोश भी पहले से बहुत ज्यादा होगा। वैसे तो तमाम तर सियासी जमातें जोर लगा रही हैं, अलबत्ता तहरीके इंसाफ को जिस तरह इंतखाबी मुहिम चलाने में दुश्वारी का सामना है, उस वजह से वो अवाम तक पहुंचने के लिए गैर रस्मी तरीकों के जरिए पूरा जोर लगा रही है। नाज़रीन, याद रखने की बात यह है कि उम्मीदवारों की एक पहचान होती है, वोटर की नहीं। उनके माथे पर यह नहीं लिखा होता कि वो किसको वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग स्टेशन में जाने से किसी भी वोटर को नहीं रोका जा सकता, ये उसका बुनियादी हक है। इलेक्शन कमीशन को भी इसे यकीनी बनाना चाहिए। तहरीके इंसाफ का सारा जोर सिर्फ इस एक नुक्ते पर है कि वोटिंग की शरह को ज्यादा से ज्यादा किया जाए। आम ख्याल ये है कि अगर वोटिंग की शरह 75% से ज्यादा हो गई तो हर किस्म की धांधली के इम्कानात मादूम हो जाएंगे। नाज़रीन, शायद आपको याद हो कि जब जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौरे इक़्तिदार को दुआम देने के लिए रेफरेंडम कराया था तो एक पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइड अफसर था। वो सारा दिन यही इंतजार करते रहे कि अभी कोई आएगा और आके रेफरेंडम के हक में वोट देगा। सिर्फ इक्का दुक्का लोगों ने रेफरेंडम के हक में वोट कास्ट किया। वक्त जब बहुत कम रह गया तो चंद इंतजामी अफसरान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे तो इन्होंने आकर वोट की शरह जानी तो नताइज बहुत ही मायूस कुन थे। इन्होंने कहा कि हमने 70% टर्न आउट शो करना है, ये ऊपर से हुक्म है। फिर इन्होंने पूरा पोलिंग स्टेशन अपने जिम्मे में ले लिया और फिर बैलेट बॉक्स लेकर पर्चियों पर ठप्पे लगाने लगे। जब रिजल्ट निकला तो 90% लोगों ने रेफरेंडम के हक में वोट कास्ट किया था। नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि अगर टर्न आउट कम हो तो धांधली के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैदान बड़ी तादाद में खाली रह जाता है। इसीलिए तहरीके इंसाफ की यह कोशिश है कि टर्न आउट ज्यादा से ज्यादा रखा जाए, और क्या वो इसमें कामयाब होगी इसके बारे में कबल अज़ वक़्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता। माजी और मौजूदा इंतखाबात में फर्क ये है कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार इस फिक्र में हैं कि उनके वोटर्स को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होना दिया जाएगा या नहीं, और दूसरी तरफ दीगर सियासी जमातों को इस चीज की फिक्र है कि इस सर्दी के मौसम में अपने वोटर्स को घरों से कैसे निकालें। यानी कि दोनों किस्म की सूरत हाल मौजूद है। कहीं वोटर्स अपने उम्मीदवारों को तलाश कर रहे हैं और कहीं सियासी जमातें वोटर्स की तलाश में हैं। देखते हैं कि बाजी किसके हाथ में आती है। अवाम का सियासी शौर इस वक्त खासा बुलंद है। हालात के जीरो बम ने इन्हें खासा चुकन्ना कर दिया है। नाज़रीन, ये पहली बार है कि किसी एक सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। उस जमात के हामियों को रैलियों या जलसों में अपने दिल की भड़ास निकालने का मौका नहीं मिल रहा। जाहिर है कि अब उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है कि वो वोटिंग के दिन अपना वोट कास्ट करके अपनी राय का इजहार करें। जबकि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी व दीगर सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है। उनके वोटर्स भी 8 फरवरी का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अमूमी तौर पर यही कहा जा सकता है कि इस दफा वोटर्स खासे मुतहर्रिक हैं, जिसके बाइस वोटिंग की शरह मामूल से ज्यादा रह सकती है। नाज़रीन, नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकले हैं तो मुस्लिम लीग नून का वोटर भी मुतहर्रिक हुआ है। लाहौर में नवाज शरीफ की रैली ने उनकी पुरानी हल्का इंतखाब में मकबूलियत को नुमाया किया है। वो ननकाना साहब के जलसे में भी
खूब गर्जे बरसे हैं। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक अपनी जगह मौजूद है, ताहम ये भी हकीकत है कि माजी के इंतखाबात में लाहौर जैसे शहर में भी वोट डालने की शरह 35 से 40% तक रही है। क्या इस बार मुस्लिम लीग नून का वोटर ये बात सोच कर निकलेगा कि नवाज शरीफ को दोबारा से इक्तदार में लेकर आना है? यही बात पीपल्स पार्टी के बारे में भी कही जा सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे कामयाब जा रहे हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या इलेक्शन के दिन उनके वोटर बाहर निकलते हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के वोटर्स तो इसलिए बाहर निकलेंगे कि उनके पास पार्टी और इमरान खान से वाबस्तगी जाहिर करने का सिर्फ यही एक रास्ता मौजूद है, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की आजादाना इलेक्शन मुहिम की वजह से उनके हामियों में जबर का एहसास मौजूद नहीं। नाज़रीन, सूरत हाल अब आहिस्ता आहिस्ता अबहाम की बजाय यकीन की तरफ जा रही है। अवाम को भी इस चीज का यकीन हो चुका है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इंतजामात को आखिरी शक दी जा चुकी है, फौज की तैनाती का हुक्म भी आ चुका है। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें पूरी तरह इलेक्शन के लिए तैयार हैं। गोया ये भी रियासत की तरफ से एक मुस्बत जवाब है कि दहशतगर्दी के सामने हथियार नहीं डाले जाएंगे। आईजी पंजाब की तरफ से ये बर वक्त बयान भी आ रहा है कि पंजाब में कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है, सूरत हाल कंट्रोल में है और तमाम जरूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नाज़रीन, ऐसे में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की ये बात इस अज़म को जाहिर करती है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगा। इन्होंने कहा कि मुल्क में इस वक्त सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगंडे हो रहे हैं और इन प्रोपोगंडे को नाकाम बनाना नौजवानों की जिम्मेदारी है। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में हर किस्म के प्रोपोगंडे को नाकाम बनाने का यही एक रास्ता है कि मुल्क में साफो शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। सियासी पोलराइजेशन की वजह से भी प्रोपोगंडा जन्म लेता है। 8 फरवरी को अगर इंतखाबात हो गए तो तमाम तर प्रोपोगंडे खुद ब खुद दम तोड़ जाएंगे। ये बहुत ही अहम पहलू है जिस पर तवज्जो देने की अशद जरूरत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 60% ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है और करोड़ों की तादाद में ऐसे वोटर हैं जो इस साल पहली मर्तबा वोट कास्ट करेंगे। उनके तजर्बे को पुरअमन खुशगवार बनाने की जरूरत है ताकि वो जमहूरियत से मुतनफ़िर ना हो। शफाफ इंतखाबात के नतीजे में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम होगी तो मुल्क के बेशतर मसाइल हल होने की राह खुद ब खुद हमवार हो जाएगी। असल शर्त क्या है? साफो शफाफ इलेक्शन। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।